नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्राचीन विज्ञान के बारे में। भारत में विज्ञान के उद्भव के बारे में बात की जाए कि भारत में विज्ञान का उद्भव कब हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ बताया भी है कि हमेशा कोई भी चीज खोजी गई है सर्वप्रथम वो भारत में ही खोजी गई है। हमारे जो वेद हैं, वेदों में ऐसी कोई चीज नहीं जो लिखी ना गई हो, लेकिन उन्हें पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। इस कारण से हम आज आपको बताते हैं कि प्राचीन विज्ञान का विकास कहाँ से हुआ, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें तो हमें फॉरेन कल्चर का ही बताया जाता है, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, जिससे लोगों को नई जानकारियां प्राप्त हो। तो आगे बात करेंगे विज्ञान के बारे में। तो पुराने समय में प्राचीन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था: चिकित्सा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में लोगों को रोग मुक्त रखा जाता था तथा नक्षत्र विज्ञान के द्वारा पंचांगों का निर्माण किया जाता था, शुभ अशुभ घड़ियों का अध्ययन किया जाता था तथा ज्योतिष विज्ञान में लोगों के भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी। तो चिकित्सा विज्ञान की अगर बात करें तो वैसे तो चिकित्सा विज्ञान के जनक अश्विनी कुमारों को माना जाता है। अश्विनी कुमार सर्वप्रथम अश्विनी कुमार ही थे जिन्होंने चिकित्सा प्रारंभ की थी। अब चिकित्सा विज्ञान को वैसे तो 3 भाग, मुख्यतः 2 भाग हैं, लेकिन 3 भागों में वर्णित किया जाता है। जैसा कि पहला है शल्य चिकित्सा, दूसरा है आयुर्वेद, तीसरा है तंत्र मंत्र विज्ञान, तंत्र मंत्र की चिकित्सा। जैसा कि अपने भारतीय कल्चर में प्रचलित है कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फूंक झाड़ करवाता है, तो तंत्र मंत्र का विज्ञान भी बहुत पुराना है। अब एक एक करके बात करेंगे। अगर बात करें शल्य चिकित्सा की, तो शल्य चिकित्सा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी द्वारा अश्विनी कुमारों को प्रदान की गई थी। ठीक है। और अगर बात की जाए कि शल्य चिकित्सा का वर्णन किस वेद में देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। शल्य चिकित्सा का प्रथम वर्णन ऋग्वेद में किया गया है और प्रथम शल्य चिकित्सक थे वे थे अश्विनी कुमार। प्रथम शल्य चिकित्सक थे अश्विनी कुमार, जिन्होंने सर्वप्रथम शल्य का मतलब है सर्जरी करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? अश्विनी कुमारों ने किया था। अश्विनी कुमार आपको पता होगा कि हिंदू परंपरा में 33 कोटि देवी देवता उपलब्ध है, जिनमें से 2 अश्विनी कुमार हैं। फिर अश्विनी कुमार के पश्चात अश्विनी कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को थोड़ा देख लेते हैं। अश्विनी कुमारों का जो वर्णन है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे देख लेते हैं। थोड़ा इधर से कार्य अश्विनी कुमारों ने सर्वप्रथम जो च्यवन ऋषि थे, च्यवन ऋषि को यवन प्राप्त करवाया था, यवन प्रदान किया था। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं वो सर्जरी के द्वारा अपने आप को सुंदर बनवाते हैं। और सबसे पहले अगर हीरोइनों की बात की जाए सर्जरी, तो श्री देवी जी ने करवाया था। तो च्यवन ऋषि को सर्वप्रथम यवन प्रदान करने का कार्य किसने किया था?
अश्विनी कुमारों ने किया था और ये सबसे पहली सर्जरी भी थी। इसके अलावा उन्होंने दूसरा कार्य किया था। एक विस्पला नाम की औरत थी। विस्पला, वैसे तो प्राचीन काल में महिलाओं को आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, परंतु विस्पला ने युद्ध में भाग लिया था और उसके पैर कट गए थे, तो विस्पला को कृत्रिम पैर लगाया था अश्विनी कुमारों ने। कृत्रिम पैर लगाया था तथा इसके अलावा एक श्राव नामक व्यक्ति को कुष्ठ रोग था, उसके कुष्ठ रोग को दूर किया था। कुष्ठ रोग से छुटकारा दिलाया। तथा इसके अलावा वामदेव, वामदेव का नाम आपने सुना होगा अगर पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो वामदेव को इन्होंने माता के गर्भ से बाहर निकाला था सर्जरी करके। तो अश्विनी कुमारों ने वामदेव को उनकी माता के गर्भ से सर्जरी करके निकाला था। इसके अलावा अगर आप शिव पुराण पढ़ें या गणेश पुराण पढ़ें, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने हाथी का सिर लगाया था, तो यह भी एक प्रकार की शल्य चिकित्सा की वजह से संभव हुआ। तो इसका तात्पर्य है कि जो शल्य चिकित्सा है आज नहीं, यह प्राचीन काल से चली आ रही है। फिर आगे चल के इसके जो आधुनिक काल में जो चिकित्सक हुए वो थे सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य विज्ञान, शल्य चिकित्सा का जनक भी बोलते हैं। शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। फिर इसके बाद सुश्रुत की एक पुस्तक है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, जिसमें बहुत सारी शल्य चिकित्साओं का वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता में इन्होंने बहुत सारी शल्य चिकित्साओं का वर्णन किया है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद सर्वप्रथम देवताओं की एक प्रचलित चिकित्सा पद्धति थी, लेकिन बहुत सारे ऋषि मुनियों ने देवताओं से प्रार्थना की और मानव कल्याण के लिए उन्होंने आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। तो इसका जो प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है, तो हमें आयुर्वेद का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए अथर्ववेद में बहुत सारे तंत्र मंत्र तथा आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। तो आयुर्वेद के जनक की बात की जाए तो सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में जो चिकित्सा पद्धति थी उसे सबसे पहले अश्विनी कुमारों को बताया गया था। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने सीखा, इंद्र के शिष्य हुए धनवंतरी ने आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखा गया था। और अथर्ववेद अगर बात की जाए इसके चलन की, तो सबसे पहले इसका ज्ञान ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी से अश्विनी कुमारों को प्राप्त हुआ।
ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान अश्वनी कुमारों को दिया। अश्वनी कुमारों से इसे इंद्र ने प्राप्त किया। इंद्र के शिष्य हुए धन्वंतरी। धन्वंतरी धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। धन्वंतरी के बाद दीपोदास जो काशी के राजा थे, काशी नरेश या काशी राज भी कहते हैं, काशी राज को प्राप्त हुआ, जो धन्वंतरी के रूप कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे देशों में जाकर के आयुर्वेद का प्रसार किया। तो इस प्रकार, लेकिन अगर बात की जाए आयुर्वेद के सबसे ज्यादा योगदान किसका था, तो धन्वंतरी का था। धन्वंतरी को ही आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। धन्वंतरी, इसके अलावा आपको पता होगा महाभारत काल में नकुल सहदेव को यह विद्या प्राप्त थी, तथा इसका उल्लेख आयुर्वेद का रामायण काल में मिलता है, जो लक्ष्मण जी को सजीवन बूटी के रूप में दी गई थी। तो मतलब कि इस काल में जड़ी बूटियों के द्वारा दवाओं के निर्माण के बारे में काम हुआ है, जो एक देवता पद्धति थी, और इसे पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए लाया गया था। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तंत्र मंत्र की, तो तंत्र मंत्र का उल्लेख भी अथर्ववेद में देखने को मिलता है, जबकि तंत्र मंत्र का जो शोधन है या लेखन है वो किया है भगवान शिव ने। भगवान शिव के द्वारा यहाँ बताया गया है तंत्र मंत्र का विज्ञान। जो शिव पुराण है, शिव पुराण में हम देखते हैं कि कई जगह पर भगवान शिव ने माता पार्वती को तंत्र तथा योग की शिक्षाएं दी थी। फिर आगे बात की जाए नक्षत्र विज्ञान की, तो नक्षत्र विज्ञान की अगर बात करें तो नक्षत्र विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद नक्षत्र विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। अब यजुर्वेद का अर्थ क्या है? यज्ञ मतलब यज्ञ, यज्ञ क्रियाओं के लिए जो मंत्र प्रचलित थे या समय देखा जाता था, शुभ तथा अशुभ घड़ियों का ज्ञान किया जाता था, वह यजुर्वेद के द्वारा ही किया जाता था। अब अगर नक्षत्र की बात करें कि अगर आपको नक्षत्र के बारे में नहीं पता, नक्षत्र किसे कहते हैं, तो नक्षत्र का मतलब है तारा मंडलों का समूह। तारा मंडलों के समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। जैसा कि हमारे वेदों में लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 से 28 दिन में लगाता है, और चंद्रमा के जितने भी दिन व्यतीत होते हैं उन्हें नक्षत्रों के रूप में लिखा जाता है। अब नक्षत्रों की संख्या की बात की जाए तो नक्षत्रों की संख्या 27 है। सब नक्षत्रों की संख्या 27 है। फिर तो नक्षत्र विज्ञान यजुर्वेद में देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए ये सारे प्रचलन कहाँ से हुए, तो दक्ष प्रजापति ने किए थे। जब सृष्टि का विकास हो रहा था तो ब्रह्मदेव ने सृष्टि में मानवता को स्थापित करने तथा नियमित ढंग से कार्य करने के लिए एक प्रजापति नियुक्त किया था, जिसने
सभी कार्यों को क्रमबद्ध किया था वे थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के सर पर भी शल्य चिकित्सा का वर्णन है। दक्ष प्रजापति जब पार्वती माता को बहुत ज्यादा अपमानित किया था तथा शंकर भगवान को अपमानित किया था, तो पार्वती माता ने अग्नि में यज्ञ में कूद करके अपनी प्राण दे दिए थे। तब भगवान शिव के त्रिशूल ने राजा दक्ष का सर काट दिया था, जिसमें फिर से बकरे का सिर लगाया गया था। तो यजुर्वेद या नक्षत्र विज्ञान, यजुर्वेद में नक्षत्र विज्ञान का उल्लेख देखने को मिलता है तथा नक्षत्र विज्ञान की अगर बात करें, सबसे पहले किसने इसको विकसित रूप से किया, तो वो थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने ही इसे एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया। चलिए आगे बात करते हैं ज्योतिष विज्ञान की। ज्योतिष विज्ञान का भी उल्लेख यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। ज्योतिष में यजुर्वेद के द्वारा ही ज्योतिष विज्ञान का निर्माण हुआ है। ज्योतिष विज्ञान में जो भविष्य की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो एक इतरेव व गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ इतरेव और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि सूर्य ना तो उगता है और ना अस्त होता है। इतरेव तथा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि सूर्य ना तो उगता है और ना ही अस्त होता है। अब अगर आपको नहीं पता है कि ब्राह्मण ग्रंथ किन्हें कहते हैं, तो देखिएगा जो वेद हैं, जो हमारे वेद थे, वेद किसमें लिखे थे? संस्कृत में। और वेदों का गद्य रूप ही ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों का गद्य रूप, वेदों का गद्य रूप ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है, जो मानव सभ्यता के लिए बनाया गया था, जिससे कि वेदों को सरल ढंग से समझा जा सके। तो वेदों का गद्य रूप ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। और इतरेव तथा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही बताया गया है सूर्य ना तो उगता है और ना ही नष्ट होता है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो ज्योतिषी किसके आधार पर होती है? तो ज्योतिष विज्ञान सूर्य के आधार पर होती है। सूर्य की गणनाओं के आधार पर तथा ग्रहों की गणनाओं के आधार पर ही ज्योतिषी की जाती है। फिर आगे बात की जाए कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में लिखा है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञान का जो विकास हुआ है पुराने समय पर ही था, बस उस क्रिया को और तीव्र किया गया और आगे बढ़ाया गया। तो ऐसा नहीं कि विज्ञान का आविष्कार आज हुआ है। विज्ञान का आविष्कार मानव सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हो गया था। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है, अगर बात की जाए महाभारत या रामायण की,
तो आपने ऐसे अस्त्रों के बारे में सुना होगा जिनको चलाने पर पूरा विनाश हो जाता था, जो आजकल के परमाणु बम तथा अणु बम के समान ही था। तथा रामायण में आपने सुना होगा कि रावण के पास एक विमान की सुविधा थी जो आज के विमानों से बहुत अलग था, जिसका नाम था पुष्पक विमान। तो मतलब अगर बात की जाए कि उनके पास विमान टेक्नोलॉजी भी थी, तकनीक का विकास उस समय भी हुआ था। तथा इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि जो विज्ञान का आविष्कार है वो आज नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है।